नमस्ते। चर्चा में आपका स्वागत है। मैं हूं शिव मिश्रा। संघ प्रमुख का पद वैसे तो बहुत गरिमामय पद है और उनकी व्यक्तित्व की झलक ही ऐसी होती है जो अपने आप में समाचार पत्रों की, मीडिया की हेडलाइंस बनती हैं। लेकिन मोहन भागवत कभी कभी ऐसी बातों के लिए सुर्खियां बटोरते हैं जिससे उन्हें बचना चाहिए था, और काफ़ी दिनों से उनके इस तरह के बयान आते हैं जिसमें कोई ना कोई वर्ग बहुत नाराज होता है। अभी हाल ही में मोहन भागवत जी ने मुंबई में एक समारोह में ब्राह्मणों के लिए क्या ऐसा कहा जिससे पूरा ब्राह्मण वर्ग उद्वेलित है। लेकिन ये जानने के पहले कि ब्राह्मणों के लिए क्या कहा, ब्राह्मणों के बारे में थोड़ा सा जानकारी रखते हैं। ब्राह्मण समुदाय, ब्राह्मण जाति किसी न किसी कारण हमेशा आप लोगों के निशाने पर रहती आई है, और आज से नहीं, 5000 वर्ष से यही हो रहा है। इसकी शुरुआत हुई महाभारत काल से। महाभारत युद्ध में हम सभी जानते हैं, कौरव और पांडवों के बीच का युद्ध था। जब युद्ध समाप्त हुआ तो कौरव पक्ष की सेना भी समाप्त हो गई और पांडव पक्ष की सेना भी समाप्त हो गई। इतने लोग मारे गए जिसका आकलन करना बहुत मुश्किल है। पूरे देश में हस्तिनापुर और उसके आसपास के जो देश थे जिन्होंने इस युद्ध में किसी न किसी का साथ दिया था, उन सभी देशों में ऐसा विभत्स वातावरण था, इतनी जटिलता पैदा हो गई थी जो कल्पना से परे है। ऐसा कोई घर नहीं था जहां पर पुरुष वर्ग मरे ना हो, और ये कहना भी असह्य नहीं होगा कि पुरुष वर्ग लगभग समाप्त हो गया था। लगभग बहुत कम लोग बचे हुए थे। जिन घरों में पुरुष वर्ग बचे थे वो या तो बूढ़े थे या बच्चे थे, और सबसे अधिक संख्या थी विधवाओं की। युवतियां थी, शादी के योग, वर नहीं बचे थे। युद्ध की विभीषिका ने इन सभी पुरुषों की जीवन लीला समाप्त कर दी थी। और ऐसे में लोग प्रश्न करते थे, और वो प्रश्न इतने अटपटे थे। लोग सोचते थे जो अधर्म के साथ खड़े थे उन्हें तो मरना ही था, और उन्हें मरना भी चाहिए था। लेकिन जो धर्म के साथ खड़े थे उनके साथ ऐसा क्यों हुआ, वो क्यों मारे गए? और जब धर्म और अधर्म में कोई अंतर नहीं, सभी लोग मारे गए, तो फिर कैसा धर्म, कैसे भगवान, कैसी आस्था, कैसा कर्मकांड? श्री कृष्ण भगवान पांडवों के साथ थे और युद्ध का परिणाम उनको मालूम था, तो फिर क्यों उन्होंने अपनी सेना को कौरवों के साथ लगा दिया? उनकी पूरी सेना समाप्त हो गई। क्यों भगवान श्री कृष्ण अपनी सेना की रक्षा नहीं कर सके, और भगवान अपनी सेना को भी नहीं बचा सके? स्थितियां बहुत गंभीर थी। ऐसे में धर्म के प्रति लोगों की आस्था टूट रही थी। लोग विधर्मी हो रहे थे, धर्म से विमुख हो रहे थे, नास्तिक हो रहे थे, और ये बहुत स्वाभाविक था। लोग सोचते थे कि जब दोनों का एक ही परिणाम होना है, एक ही रिजल्ट निकलना है, तो फिर धर्म और अधर्म में क्या अंतर रह गया है? और ऐसे में महर्षि वेदव्यास ने सोचा कि समाज को पतन के रास्ते से कैसे रोका जाए, कैसे धर्म की रक्षा की जाए, और कैसे सनातन संस्कृति और सनातन धर्म को बचाया जाए। और ऐसे में महर्षि वेदव्यास के निर्देशानुसार सतपथ ब्राह्मण नामक एक ग्रंथ की रचना की गई। और ये जो सतपथ ब्राह्मण नामक ग्रंथ था, ये ब्राह्मणों के लिए दिशा निर्देश था कि कैसे वह सनातन संस्कृति, सनातन धर्म की रक्षा करेंगे। और जो कर्मकांड होते थे उनको और परिमार्जित किया गया और बताया गया कि ऐसे कर्मकांड करें। ब्राह्मणों ने इस कार्य को शुरू किया तो उनका पहला विरोध उन्हें सामना करना पड़ा उन लोगों का जो धर्म का पालन नहीं करते थे, जो धर्म से विमुख हो चुके थे, उनके निशाने पर आए। बहुत प्रताड़नाएं हुई, बहुत समस्याएं हुई। और इसके बाद 1500 वर्ष पहले से, जब से भारत पर विदेशी आक्रमण शुरू हुए, ब्राह्मणों की वजह से सामना कर गए। और ख़ासतौर से जब इस्लामिक आक्रांता भारत में आए तो उन्होंने तो ब्राह्मणों को ही टारगेट किया, क्योंकि हिंदुओं के धर्मांतरण कार्य आसानी से करने के लिए ब्राह्मणों को रास्ते से हटाना बहुत आवश्यक था। और इसलिए जो मुस्लिम आक्रांता थे उनके और मुगल शासनकाल में भी ब्राह्मण निशाने पर रहे, क्योंकि धर्मांतरण में वही बाधा थी।
और ऐसा उनको लगता था कि शायद हिंदू धर्म की धर्म ध्वजा सिर्फ ब्राह्मणों के पास है, इसलिए भी टारगेट होते थे। और अंग्रेजों के शासन काल में भी यही शुरू होता रहा, क्योंकि उस समय एक और धर्मांतरण कराने वाले आ गए, मिशनरीज, जो अंग्रेजों के शासन सत्ता के संरक्षण में भी धर्मांतरण कराते थे, और उनको भी किसी न किसी तरह से ब्राह्मणों के विरोध का सामना करना होता था, जो वोकल होकर समाज को जागरूक बनाकर धर्मांतरण ना करने के लिए प्रेरित करते थे। स्वाभाविक है, अंग्रेजों के निशाने पर भी रहे। और आज़ादी के बाद तो फिर वो बहुत से लोगों के निशाने पर आ गए, और अंग्रेजों ने और मुस्लिम आक्रांताओं ने ऐसा जाल बुना था भारत में, जो जातिगत संरचना हुई और जिसके आधार पर आरक्षण और सामाजिक भागीदारी और बहुत सारी चीज़ें जो शुरू हुई, तो उन जातियों के निशाने पर भी ब्राह्मण अधिक रहे। और ये कार्य आज भी हो रहा है। जेएनयू से भी आवाज़ आती है, ब्राह्मण भारत छोड़ो। कई ऐसे विश्वविद्यालय जहाँ से ऐसी आवाज़ें आती हैं। आप सोशल मीडिया में कहीं भी देखिए, आज भी एक विशेष वर्ग के निशाने पर ब्राह्मण रहते हैं। और अब स्वतंत्रता के 75 साल बाद ऐसी स्थितियाँ बन गई हैं कि वो शतपथ ब्राह्मण काल से जिन ब्राह्मणों ने कर्मकांड शुरू किया था, कभी खेती बाड़ी नहीं की, कभी कोई उद्योग धंधे में अपना समय नहीं व्यर्थ किया, ऐसे लोगों के पास रोजी रोटी की समस्या आ गई और उनका जीवन बहुत मुश्किल भरा हो गया। आज स्थिति ये है। उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश को अगर आप उदाहरण लें तो बहुत बड़ा वर्ग है ब्राह्मणों का जो दरिद्रता का जीवन जी रहा है। वैसे ये कोई नई बात नहीं है। ब्राह्मणों और दरिद्रता का चोली दामन का साथ है, क्योंकि जब आप समाज के लिए कुछ करते हैं, धर्म के लिए कुछ करते हैं, संस्कृति के लिए कुछ करते हैं, तो फिर फायदे का कार्य नहीं हो सकता। और इसलिए आपने पंचतंत्र की कहानियों में, पौराणिक ग्रंथों में भी सुना होगा कहानियों के रूप में कि एक गांव में गरीब ब्राह्मण रहता था। आज हालत यह है, हर गांव में गरीब ब्राह्मण ही रहते हैं। नौकरियों में, उद्योग धंधों में ब्राह्मणों की संख्या निरंतर कम होती जा रही है और गरीब ब्राह्मणों की संख्या बहुत बढ़ रही है। लेकिन आजकल जो हमारा सरकारी ढांचा है, आरक्षण की जो व्यवस्था है, सरकारी योजनाओं की जो व्यवस्था है, उसमें इन दरिद्र ब्राह्मणों का, गरीब ब्राह्मणों का कोई स्थान नहीं है। कोई भी सरकार आए, चाहे वो हिंदूवादी सरकार हो, चाहे हिंदू विरोधी सरकार हो, कांग्रेस की हो, किसी भी पार्टी हो, लेकिन यही एक ऐसा वर्ग है जिसके लिए कोई योजना नहीं बनती और कोई योजना बन भी नहीं सकती। तो ये पूरा वर्ग हंसी पर आ गया है। इसके पास क्या बचा है? इसके पास सिर्फ यही बचा है कि ये उच्च कुलीन वर्ग है, ये ताने, इस तरह की चीज़ें बची हुई, और तो शायद इन लोगों के पास कुछ बचा नहीं। इस चीज़ की भी आवश्यकता नहीं है दावा करने की, ये बहुत प्रबुद्ध वर्ग के लोग हैं। आजकल ब्राह्मणों में शिक्षा का स्तर भी कम होता जा रहा है, क्योंकि इन्हें शिक्षा में भी कोई सहायता नहीं, कहीं से किसी तरह की कोई सरकारी सहायता नहीं, कोई मदद नहीं। और अब रामचरितमानस की आड़ में तुलसीदास जी के नाम पर ब्राह्मणों को गाली दी जा रही है। उत्तर प्रदेश और बिहार, मध्य प्रदेश में तो बहुत चल रहा है। बिहार नंबर 1 है ब्राह्मणों को तुलसीदास के नाम पर गाली देने में, और उत्तर प्रदेश में भी एक कहानी शुरू हो गई। जो राजनीतिक दल चुनावों के पहले भगवान परशुराम के बड़े बड़े मंदिर बनाने का दावा करते थे, मूर्ति लगवाने की बात करते थे, सबसे ऊंची मूर्ति बनेगी, और कुछ दलों ने तो औने पौने कोई मूर्ति बनवा के उद्घाटन भी कर दिया, और आज वो भी ब्राह्मणों के विरोध में उतर आए हैं। कितनी पीड़ा, कितना दर्द इन लोगों के पास है, लेकिन फिर भी इनके पास ताने हैं कि इन्होंने कुछ जातियों पर बहुत अत्याचार किए। लेकिन इतना सब सहने के बाद भी, इतना मुश्किल भरा जीवन व्यतीत करने के बाद भी आपको कहीं भी ब्राह्मणों का कोई आंदोलन सुनाई नहीं पड़ा होगा। और ये आज भी केंद्र की मोदी सरकार को जो बनाने में जितना सहयोग दिया था, उतना ही उसको स्थायी बनाने में भी सहयोग दे रहे हैं। सोशल मीडिया पर और हर जगह जहाँ कहीं ज़रूरत होती है, बिना किसी लालच के ये लोग काम कर रहे हैं। मोदी जी की छवि गढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, भाजपा की छवि गढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि उनको आशा है कि शायद ये लोग धर्म की रक्षा कर पाएंगे, सनातन संस्कृति को भारत में बचा पाएंगे। इसके अलावा शायद उनका कोई और उद्देश्य नहीं है। लेकिन कल संत रविदास की जयंती पर संघ प्रमुख मोहन भागवत ने मुंबई में जो भाषण दिया, उसने इस वर्ग को बेहद निराश किया। उन्होंने कहा कि भारत में जो वर्ण व्यवस्था है, जो जाति प्रथा है, उसे भगवान ने नहीं बनाया, उसे पंडितों ने बनाया है, इन ब्राह्मणों ने बनाया है, और ये बहुत गलत किया है।
अब उनके वक्तव्य की निंदा की जाए, उसको झूठ ठहराया जाए, ये तो उचित नहीं है। लेकिन सभी जानते हैं कि वर्ण व्यवस्था कैसे बनी, वर्ण व्यवस्था कैसे चली, वर्ण व्यवस्था की क्या उपयोगिता थी और इसमें ब्राह्मणों की, पंडितों की, कर्मकांडी पंडितों की क्या भूमिका हो सकती है। लेकिन मोहन भागवत यहीं रुके। उन्होंने कहा कि आज हिंदू संस्कृति पर खतरा है। आपको लगता है कि हिंदू संस्कृति, सनातन संस्कृति नष्ट हो जाएगी, आपको भय लगता है, लेकिन ये बात कोई ब्राह्मण आपको नहीं बताएगा। मोहन भागवत जी यह बात ब्राह्मणों से ज़्यादा कोई भी प्रचारित नहीं करता है कि सनातन संस्कृति को खतरा है, हिंदू धर्म को खतरा है। उन्होंने कहा कि भगवान ने कहा कि उनकी नज़रों में सभी समान हैं। जो असमानता की खाई पैदा की, जो वर्ण व्यवस्था पैदा की, जो ऊंच नीच, छोटे बड़े की भावना पैदा की, वो ब्राह्मणों ने पैदा की, पंडितों ने पैदा की। यह मानने का कोई कारण नहीं है कि मोहन भागवत जी को सनातन संस्कृति के बारे में नहीं मालूम है और ये नहीं मालूम है कि सनातन संस्कृति को बचाने में, सनातन धर्म की ध्वजा फहराने में ब्राह्मणों का कितना योगदान है। और पीढ़ियों दर पीढ़ियों इस योगदान का आज ये हासिल किया है मोहन भागवत जी ने, जब उन्होंने कह दिया कि भारत पर जो आक्रमण हुए, जो भारत की पराधीनता हुई, उसके लिए कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष रूप से ब्राह्मणों को जिम्मेदारी उन्होंने ठहरा दिया। मेरा अपना व्यक्तिगत मत है कि सत्संग चालक के रूप में मोहन भागवत ने हिंदुत्व, सनातन संस्कृति और सनातन धर्म को जितनी चोट पहुंचाई है, शायद उसके पहले किसी भी सत्संग चालक ने नहीं पहुंचाई हो। नमस्ते।